गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो टॉपिक आपने स्टार्ट करना है क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 8 और नाम आपके चैप्टर का है मोशन। अब मोशन क्या होगा, कैसे होगा, ये सब हमने इसके अंदर यहाँ पर डील करना है। अब इसके रिगार्डिंग देखिए आपके पास में कुछ एक एग्जांपल्स बताए गए हैं। जो एवरीडे लाइफ में आप देखते हैं वहाँ पर कुछ एक ऑब्जेक्ट्स आपके क्या होते हैं, कुछ एक ऑब्जेक्ट्स आपके रेस्ट पर होते हैं और कुछ एक ऑब्जेक्ट्स आपके पास में होते हैं मोशन में। क्या रहेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट आपके रेस्ट में होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट आपके मोशन में होते हैं। उसके लिए देखिए वहाँ पर क्या बताया गया है, वर्ड्स फ्ले करते हैं, फिश स्विम करती है, ब्लड फ्लो करता है वेन्स के और एटरीज के अंदर से, और कार मूव करती है, एटम मॉलिक्यूल प्लैनेट्स स्टार्स गैलेक्सीज सब के सब आपके मोशन में है। ठीक, अब यहाँ पर मोशन के बारे में बताया गया, मोशन की डेफिनेशन आपको बताई गई है। और वो डेफिनेशन क्या है मोशन की, यहाँ पर डेफिनेशन आपके पास में मोशन की है कुछ इस वजह से we often perceive an object to be in motion when its position changes with time। कहने का मतलब ये है कि अगर आप वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका है और वो ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ, क्या करता है, ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ, तो इसे आप नाम दोगे किसका, तो इसे आप नाम दोगे मोशन का। आप ये कह सकते हो कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, लेकिन वहाँ पर आपका इसमें क्या रहता है, जो मोशन आपका है वो कभी कभार आपको पता भी नहीं लगता कैसे। हाउएवर देयर आर सिचुएशंस वेयर द मोशन इज इन्फर्ड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंसेस, जहाँ पर मोशन आपको इनडायरेक्ट वे से पता चलता है कैसे। फॉर एग्जांपल वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर by observing the movement of dust and movement of the leaves of and branches of trees। देखिए जो अब आपके पास में एयर की मूवमेंट होती है तो वो कैसे पता चलती है आपको, या तो एयर के कारण डस्ट आपकी उड़े, या फिर एयर के कारण जो प्लांट्स हैं उनके लीव्स या फिर उनके जो आपके पास में ब्रांचेज हैं वो हिले, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर उनका मोशन हुआ है। ठीक, but causes the phenomena of sunrise, sunset and changing of seasons। जो फिनोमेना आपके पास में होते हैं किन कौन से, सनराइज का कॉन्सेप्ट में देखूँ, सनसेट का अगर मैं देखूँ, या फिर वहाँ पर सीजन चेंज का कोई बात की जाए, क्या बात की जाए, चेंजिंग ऑफ सीजन्स की बात की जाए, तब इसके लिए ये फिनोमेना आपके क्यों अकर करते हैं ये हमने देखना है। इट इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ, जो आपसे पूछा गया है यहाँ पर, इज इट ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ, क्या ये अर्थ के मोशन के कारण है। इफ़ इट इज़ ट्रू वाई डोंट वी डायरेक्ट प्रिसीव द मोशन ऑफ द अर्थ। और अगर ये वहाँ पर आपके पास में क्या है, अगर ये वहाँ पर आपके पास में सच है तो आप अर्थ का मोशन डायरेक्ट वे से क्यों नहीं वहाँ पर देख सकते हो। ठीक, हालांकि आपको ही पता है कि ये सब आपके पास में जो भी चेंजेस अकर करते हैं वो सनराइज़ का हो, सनसेट का हो, या फिर सीजन चेंज का हो, तो ये सब आपके पास में वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अर्थ के मोशन के कारण होते हैं, लेकिन हम अर्थ के मोशन को कभी देख नहीं पाते। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है ये हमने देखना है यहाँ पर। एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। देखिए जो ऑब्जेक्ट आपका है वो मूविंग हो सकता है किसी एक के लिए और वो स्टेशनरी हो सकता है उसी टाइम पर दूसरे के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए जो आपको बताया गया यहाँ पर, क्या बताया गया है, आपको ये बताया गया यहाँ पर, देखिए द पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस। कौन से पैसेंजर्स आपके पास में रहेंगे, पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस। द रोड साइड ट्रीज, द रोड साइड ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड्स। ठीक, देखिए जो आपके पास में बताया गया यहाँ पर, क्या बताया गया है, जो पैसेंजर होंगे किसी भी बस के, उनको जो रोड साइड में खड़े हुए पेड़ होते हैं या पर्सन होते हैं उनको कैसे दिखाई देते हैं, वो उनको पीछे की तरफ मूव करते हुए दिखाई देते हैं, हालांकि बस उनकी आगे की तरफ चलती है। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव द बस अलॉन्ग विद द पैसेंजर आर मूविंग, हाउएवर अ पैसेंजर इनसाइड, हाउएवर अ पैसेंजर्स आर मूविंग, हाउएवर अ पैसेंजर inside the bus sees his fellow passengers to be at rest। What do these observation indicate। देखिए जो ऑब्जर्वेशंस आपको बताए गए यहाँ पर इनका क्लियर कट सा मीनिंग है।
जैसा कि आपने देखा कि रोड साइड में जो अभी आपके इसमें ट्रीज होते हैं वो पीछे की तरफ आपको चलते हुए नज़र आते हैं, हालांकि वो स्टेशनरी हैं। ठीक। और पैसेंजर जो एक बस में बैठा है, उसका जो को पैसेंजर होता है जो उसके साथ में ट्रैवलिंग करता है, वो दोनों रेस्ट में होते हैं उसी टाइम पर। ठीक। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो क्या बात है, कुल मिलाकर देखा जाए तो बात ये है कि वहाँ पर आपके पास में होगा क्या, आपके पास में होगा ये कि जो मैं कहूँ रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे के रिलेटिव हैं। क्या है, वो दोनों एक दूसरे के रिलेटिव होंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट आपको बताएगा यहाँ पर, मोशन आपके पास में वहाँ पर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और आपके पास में वो मोशन हो सकता है सिंपल भी। कॉम्प्लेक्स मोशन आपके पास में जो है वहाँ पर, और अदर आपके पास में स्ट्रेट लाइन भी वहाँ पर हो सकती है मोशन की, या फिर पाथ की क्या हो सकती है, स्ट्रेट लाइन भी उसकी हो सकती है, ट्रेजेक्ट्री आप बोल सकते हो या पाथ मोशन का बोल सकते हो। सर्कुलर पाथ भी हो सकता है, रोटेट भी वो कर सकता है और वाइब्रेट भी वो कर सकता है। कुल मिलाकर आपने देखिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हो सकती है, सर्कुलर मोशन की बात हो सकती है, रोटेशनल मोशन की बात हो सकती है और वाइब्रेशनल मोशन की भी बात हो सकती है। ठीक। और जहाँ पर आपके पास में कुछ एक ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती है जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर इन सब का कम्बिनेशन हो जाए। कॉम्बिनेशन होने का मतलब है कि ऐसा कोई मोशन अक्कर करे जिसमें स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर या फिर रोटेटरी और वाइब्रेटरी का किसी के भी साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक। देखिए जो इसे नेक्स्ट आपको उसमें बताया गया है, इफ़ इन दिस चैप्टर वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग a straight line. We shall also learn to express such motions through simple equation and graphs. थ्रू सिंपल इक्वेशंस एंड ग्राफ्स। देखिए जो आपने यहाँ पर मोशन पढ़ना है, मोशन स्ट्रेट लाइन हम पढ़ेंगे और जो स्ट्रेट लाइन मोशन आपका होगा हम उसे इक्वेशंस और ग्राफ की हेल्प से भी पढ़ेंगे। लेटर वी शैल डिस्कस वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन, और बाद में बिल्कुल लास्ट में आपका टॉपिक आएगा सर्कुलर मोशन को लेकर। अब एक्टिविटी 8.1 जो आपको दी गई है, डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। आप डिस्कस कीजिए आपके क्लासरूम के वॉल्स मोशन में है या फिर रेस्ट में है। अब देखिए क्लासरूम में तो आप हो नहीं, तो आप घर पर हो, तो आप अपने घर के वॉल्स को ही देखिए वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है। एक्टिविटी 2 आप देखिए, हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू मूव वाइल इट इज एट रेस्ट। ठीक। डिस्कस एंड शेयर यूर एक्सपीरियंस। देखिए आपको पता चलेगा कि जो आपके घर की वॉल है वो तो आपकी रेस्ट पर आपको मिलेगी, वो जो जहाँ कल थी वो वहीं पर रहेगी आने वाले टाइम में भी, और आपका जो टाइम जा चुका उसमें भी वो वहीं थी। लेकिन अगर आप बात करते हो किसकी, लेकिन अगर आप बात करते हो जो ट्रेन की, अगर आप जिस ट्रेन में बैठे हो वो ट्रेन खड़ी है, कभी कभार आपको वो चलती हुई नज़र आ जाती है। क्यों? जब उसके नियर बाई ट्रेन कोई चलती है तो आप उसकी तरफ जब देखते हो तो आपको फील होता है कि वो ट्रेन की बजाय आपकी ट्रेन चलती है। वो वहाँ पर कॉन्सेप्ट है किसका, सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है, जिसके कारण आपको पोजीशन चेंज होती नज़र आती है, लेकिन रियलिटी में वो नहीं होती है। थिंक एंड एक्ट देखिए इसमें क्या है, वी समटाइम्स आर endangered by motion of objects around us, especially if the motion is erratic and uncontrolled as observed in a flooded river. ठीक। हरिकेन और सुनामी। देखिए जो आपको बताया गया यहाँ पर जो मोशन होता है ये कभी कभार डेंजर्स भी हो सकता है आपके लिए। डेंजर होने का मतलब है कि इसके रिजल्ट्स बड़े हार्मफुल हो सकते हैं, लेकिन ये कब होगा, ये जब होगा तो जब आपके पास में वहाँ पर क्या रहे, जब आपके पास में मोशन जो हुआ है वो अनकंट्रोल्ड हो जाए। अनकंट्रोल्ड होने का मतलब है कि मोशन आपका आपके बस में ना रहे। ठीक। तो इसे आप नाम दोगे अनकंट्रोल्ड मोशन का, और अनकंट्रोल्ड मोशन आपके पास में क्या करेगा, हार्मफुल इफेक्ट करता है। जैसे आपके पास में फ्लड का हो या आपके पास में सुनामी का केस हो। उसी वजह से जो कंट्रोल्ड मोशन आपका है वो एक बहुत बेनिफिट आपके लिए होता है, बेनिफिशियल आपके लिए ही होता है, और एक सर्विस प्रोवाइड करता है ह्यूमन बींग्स को। ठीक। सच एज इन द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। डू यू feel the necessity to study the erratic motion of some objects and learn to control them। देखिए जो आपको बताया गया यहाँ पर जो मोशन आपको पास में कंट्रोल्ड होता है
उसको आप जो कंट्रोल आपने मोशन को किया हुआ है तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। बेनिफिशियल होने का मतलब है कि आप उससे कुछ नया बना सकते हो, आपके यूज़फुल आपके यूज़ का बना सकते हो। बात इसने यहाँ पर की है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की। देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में आपको पता होना चाहिए और आपको पता भी होगा, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। वो आपके पास में डैम क्रिएट करके किया जाता है। जब डैम से आप उसे कंट्रोल कर सकते हो तो बड़ा आपके लिए वहाँ पर बेनिफिशियल ये रिजल्ट देता है और बहुत अच्छा रिजल्ट आपके सामने ये निकल कर आते हैं। ठीक। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, टॉपिक नंबर फर्स्ट आपके चैप्टर का, डिस्क्राइबिंग मोशन। टॉपिक क्या है आपके पास में? डिस्क्राइबिंग मोशन। और अब तक जो हमने पढ़ा यहाँ पर आपके सामने पहली बात ये आती है कि ऑब्जेक्ट जो मेरा है उसकी दो स्टेट होंगी, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। ठीक। स्टेट ऑफ रेस्ट मेरे पास में क्या होगी? स्टेट ऑफ रेस्ट इज द स्टेट इन विच ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब क्या रहेगा? स्टेट ऐसी हो गई जिसमें ऑब्जेक्ट अपना वहाँ पर पोजीशन चेंज नहीं करेगा टाइम के साथ। स्टेट ऑफ मोशन क्या होगी? स्टेट ऑफ मोशन आपका इसमें वो स्टेट होगी जिसमें आपका इसमें टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है। आप उसे डेफिनेशन से बता सकते हो कैसे? स्टेट ऑफ मोशन इज द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए जो इससे नेक्स्ट आपका है, मोशन आपके पास में हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड भी, और जो आपका इसमें मोशन रहेगा वो हो सकता है वहाँ पर स्ट्रेट लाइन भी मोशन आपका हो सकता है, सर्कुलर भी मोशन आपका हो सकता है, वहाँ पर रोटेशनल भी मोशन हो सकता है आपका, वहाँ पर वाइब्रेशनल भी। ठीक। अब मोशन आपके पास में दो टाइप का है, एक कंट्रोल्ड है और एक आपका अनकंट्रोल्ड है। कंट्रोल्ड आपका यूज़फुल है, अनकंट्रोल्ड आपका हार्मफुल है। ठीक। कंट्रोल्ड का रिजल्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आपका है और अनकंट्रोल्ड का रिजल्ट आपस में सुनामी, फ्लड किसी भी रिवर में, ये सब आपके हैं। तो यहाँ तक आप डिस्कस कीजिए, पढ़िए बड़े आराम से, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्क्राइबिंग मोशन, ये हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।